तो ये छोटी मोटी फॉल्ट आपको करना है। हम आपको बताएंगे कि टच आपकी ओके है, आपने 2 4 5 सब बदल के देख लिया, फ्लैश करके देख लिया, फॉर्मेट करके देख लिया, फिर अगर टच आपकी काम नहीं कर रही है तो हमें क्या चेक करना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये कंडीशंस लिखी है, ये समस्या है तो पहले आप ये करके देख लीजिए। नॉर्मली जैक है साफ करके आप, वो तो बेसिक काम है, आपको देखना है। जैक टूट गया है, सही से प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, पिनें टेढ़ी हो गई हैं, ये सब आपको करना है। ए क्वालिटी का फोल्डर, बी क्वालिटी का, सी टाइप का, हर टाइप के फोल्डर लगा के आपको चेक कर लेना। जब ना बने हार्डवेयर में तो फिर आपको जो प्रोसेस बता रहे हैं उस पे प्रोसेस पे काम करना है। समझ में आई बात की नहीं आई? ये लिखा? हाँ ठीक, ओके। अब टच सेक्शन को चलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी फोन के अंदर? डायग्राम तो आपके बने ही है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस साइड देखिए, टच सेक्शन को रन करने के लिए किसी भी फोन के अंदर आपको क्या मिलेगा? पहले तो चाहिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? पावर। बिना पावर के टच चलेगी? नहीं चलेगी। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पावर। पावर कहां से आएगा? पावर ऐसी से, या कोई एलडीओ लगा हो बाहर से, अलग से लगा हो एलडीओ, यही तो हो सकता है। और नहीं तो कहां पे? पावर आईसी के अंदर लगे हुए, किससे आएगा? एलडीओ से। अब ये एलडीओ या तो पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट होगा या फिर ये बाहर लगा हो। तो मैंने आपको दोनों सर्किटें बनाई है। देखिए किसी में एलडीओ है, सैमसंग वाले में एलडीओ लगा है कि नहीं? तो एक पावर आपको देखने को मिलेगा। कुछ कहेगा कि भैया हम एक पावर से काम नहीं करेंगे, हमें 2 पावर चाहिए, तो आपको डबल पावर भी कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है। तो रिक्वायरमेंट पहले क्या है? पावर की। और इसके बाद टच क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इस पे कंट्रोलिंग, तो इस साइड टच करोगे, यहां करो, कहां पे आप टच करोगे? तो कंट्रोलिंग होगी। तो कंट्रोलिंग का सीधा सीधा फायदा क्या है? कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? I2C या मीजो या SPI या I2C। तो हो गया, एक हो गया SDA और एक क्या हो गया? SCL, क्लॉक और डेटा। कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक और डेटा। और इन पे क्या मिलता है आपको? पुल अप रजिस्टर, RR। क्योंकि इनको भी चलने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। इस पे भी वही पावर ऐसे जाएगा बोल। बीच में क्या लगे हैं? 2 रजिस्टर लगे हैं। एक लाइन और जाएगी जिसका नाम है रीसेट, RST। क्योंकि एक काम करने के बाद, एक टास्क पूरे होने के बाद यहां टच किया, फिर इसके बाद उसको फिर आपका ऊपर टच करें तो वो दोबारा से तैयारी कर लेता कि अब आप दूसरा इंस्ट्रक्शन कौन सा उसको देने वाले हैं। या फोन के अंदर मान लीजिए अभी हमने क्या किया, हमने यहां पर टच किया, इस साइड नीचे टच किया, दूसरी बार हमने यहां पर टच किया, तो वो क्या करता है? रीसेट, अपने आप को रीसेट द्वारा टास्क को करने के लिए तैयार करता है अपने आप। तो इसलिए क्या जरूरी है? रीसेट की लाइन। और एक और लाइन जाएगी जिसका नाम होगा INT, इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है डुअल वेरिफिकेशन, कि भाई यहां पे जो टच किया है वाकई में टच हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रॉपर नहीं कहते हैं, जैसे आपने देखा हो कुछ फिल्मों के अंदर कि किसी के पीछे जासूस लगा दिया, देखा है? और फिर जासूस के पीछे फिर भी क्या लगा दिया? जासूस, कि जाओ देख के आओ ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो वही है इंटरप्ट। इंटरप्ट काम क्या है? डुअल वेरिफिकेशन, कि भाई जो इंफॉर्मेशन क्लॉक और डेटा दे रहा है सीपीयू को, तो इसके लिए क्या है? इंटरप्ट लाइन से सीपीयू एक बार और क्या करता है? वेरीफाई करता है कि वाकई में आपने वहां पे टच किया है या फिर नहीं किया है। तो इंटरप्ट की लाइन। तो अब इनको चलने के लिए सीपीयू इंटरनली वोल्टेज देता है। कितना? इंटरनल, अपने अंदर से ही वोल्टेज इसको देता है। रीसेट लाइन और इंटरप्ट लाइन कितना? 1.8 और 1.8। लेकिन क्लॉक और डेटा के लिए कहां से पावर आता है? पावर आईसी के अंदर से। इन कुछ फोनों के अंदर आपको रीसेट या इंटरप्ट की लाइन पर भी पुल अप देखने को मिलेगा, जहां पर पावर कहां से दिया जाएगा? पावर आईसी से। तो सिंपल सा फंडा ये है कि कोई भी टच सेक्शन है तो उसको चलने के लिए ये कितनी लाइनें हो गई? 1 2 3 4 5 और मतलब एक -6, तो वहां पे माइनस तो जोड़ते नहीं, प्लस को लेके चलते हैं। तो 5 लाइनों का होना जरूरी है हर एक टच सेक्शन के अंदर। क्लियर? अब समझिए, यहाँ पे टच जो सेक्शन होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सेक्शन होता है। इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम्स आती है, टच काम करना
बंद कर देता है। थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है, बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन होता है। तो इसलिए यहां पर हमें कुछ अलग तरीके से रिपेयरिंग करनी पड़ती है कि अगर हम कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं और भाई मल्टीमीटर पे सही दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बदलने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ही अगर हल्का सा भी अगर उसके अंदर माइनर सा भी अगर कमी है कंपोनेंट के अंदर, तो टच सेक्शन काम नहीं करेगी। बहुत ही कैसा होता है, सेंसिटिव सेक्शन होता है। तो जहां पे ये डायग्राम बना है, सबसे पहले वहां पे ये लिखिए पॉइंट। अरे यार समझेंगे हो या किसी को, जहां पर डायग्राम बना वहां पे ये लाइन लिखिए, कहीं पर भी लिख लीजिए। एक जो मैंने आपको डायग्राम देखा सब में लाइनें तो यही है ना, रीसेट, क्लॉक, डेटा, यही लाइनें हैं। ठीक, सबसे लास्ट में लिखिएगा, कई सारे पॉइंट्स लिखवाएंगे। टच सेक्शन बहुत सेंसिटिव सेक्शन होता है। टच सेक्शन बहुत ही सेंसिटिव, सेंस करने वाला सेंसिटिव सेक्शन होता है। टच सेक्शन बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन होता है। और लाइनें कहां लिखोगे अभी? ठीक है, चलो। अगर इनकी लाइनों में हल्की सी भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी, टच काम करना बंद कर देगी। इनकी लाइनें कौन कौन सी हैं? क्लॉक, डेटा, रीसेट, इंटरप्ट और पावर। इनकी लाइनों में अगर हल्की सी भी कमी आएगी या कोई भी कंपोनेंट खराब होगा, हल्का सा भी, माइनर सा भी, तो भी तो टच सेक्शन काम नहीं करेगा। अब समझिए, जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मैंने आपको बताया टच सेक्शन बहुत ही सेंसिटिव है। अभी वो जो सिम निकालने वाली पिन है, अगर आपके हाथ में ऐसे करके चुभ हो ही जाए तो कोई दिक्कत? ज्यादा लग जाए, खून निकलने लगेगा, हल्का सा भी दबाव पड़ेगा, लेकिन यहां पर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन वही अगर आंख में लेके जाओ तो जितनी देर से यहां पे उसका आधा भी प्रेशर यहां पे आप झेल सकते हो क्या? नहीं झेल सकते। तो ये क्या है, ज्यादा ही सेंसिटिव है। समझ में आई सेंसिटिव वाली बात? कि अदर सेक्शन तो वर्क कर जाते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन टच में अगर हल्की से भी अगर फॉल्ट आई तो वो सेक्शन काम नहीं करेगा। अगर आपके पैर में कांटा भी लग गया तब भी आप चल लोगे, लेकिन अगर आंख में हल्का सा भी अगर कोई धूल मिट्टी भी गई है तो आंख आप खोल नहीं पाओगे। समस्या रहती नहीं रहती, बताइए पहले। तो ऐसी क्या है, टच सेक्शन बहुत ही सेंसिटिव। अगर इसकी लाइनों में, जो इनके लाइनों में जो लगे हुए कंपोनेंट्स हैं, कैपेसिटर है, ठीक है, टीवीएस डायोड है, अगर इनमें अगर कुछ भी अगर समस्या आ रही है, हल्की से भी समस्या आ रही है, तो भी टच काम करना बंद कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब हम लोग चलिए पहले देखते हैं, ट्रेसिंग की तरफ चलते हैं। तो टच का जैक सबको पता है कहां लगी है टच? तो यहां पर देखते हैं, ये है टच का जैक, हेडफोन जैक के बगल में है। बोर्ड निकालो भैया, ऐसे काहे बैठे हो यार, टेस्टिंग नहीं करोगे? जेब में डाल के रखता है बंदा बोर्ड। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी संगत छोड़ दी है, ये हुई ना बात। आगे आगे आज टच का ही जैक है, चेक क्या कर रहे हो? अभी तुमने टेस्टिंग कुछ बताया ही नहीं है। तो चलिए, अब अगर हमें इस जैक के बारे में जानना है तो इसका हमें नाम चाहिए, कौन वाला? जो उसकी मार्कशीट में लिखा होता है। क्या नाम है? क्या नाम एडवांस वाले? हाँ, J2301। इसको हमने कॉपी किया, सर्किट में आए, राइट क्लिक, पेस्ट और फाइंड नेक्स्ट। तो ये देखिए हमारे सामने आ गया जैक। और जैक पे अगर आप ध्यान से देखें तो कितने पिनों का जैक है? 10 पिनों का जैक है। तो पिन नंबर 1 क्या है? 2 नंबर पे क्या है? क्लॉक। 3 नंबर पे, 4 नंबर पे वोल्टेज कितना आ रहा है? 2.8 है। कहां से आ रहा है? एलडीओ से। एलडीओ कहां लगा है? क्योंकि वी रेक लिख गया,
वीरेक जहां लिख गया मतलब कि पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड है एलडीओ। अगर आपका वीरेक ना लिखा होता तो समझ जाओ बाहर से एलडीओ लगा हुआ है। तो यहां पे वीरेक L10 यानी एलडीओ नंबर कितना है 10 से 2.8 वोल्टेज चाहिए चलने को। 5 नंबर क्या है, 6 नंबर, 7 नंबर पे क्या है, इंटरप्ट की लाइन है, 8 नंबर, 9 नंबर रीसेट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो टीपी का मतलब है, इसका मतलब टच पैड। टच पैड मतलब कि टच की जो लाइनें होंगी उस पर टीपी आपको देखने को मिलेगा, टीपी देखने को मिलेगा। या देखो यहां पे CTP लिखा है, ठीक है, कनेक्शन टच पैड CTP। तो ये किसी भी फोन में ट्रेसिंग करने के दौरान आप जहां पे टीपी लिख देखने को मिले तो समझ जाओ कि ये टच सेक्शन है। ये जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट देखेंगे तो वहां पे F करके वहां पे कुछ कोडिंग देगी FP करके, तो उसका मतलब फिंगरप्रिंट होगा। तो पिन नंबर 1 ये ग्राउंड और 5 नंबर ग्राउंड है। तो अब चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। तो पिन नंबर 1 ग्राउंड है ना, 2 3 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉक वाइज वही चलेगा नियम जो बताया था ना। ऐसे तो पॉइंट नीचे दिया गया है तो पिन ऐसी तो गिनी जाएंगी, यहां से ऐसे होते हैं। अगर यहां पॉइंट होता तो यहां से ऐसे, यहां पॉइंट होता तो ऐसे होती, ऐसे आती, यहां होता तो यहां से। तो कहने का मतलब यहां पर दिया गया तो पिन नंबर 1 है। 2 और 3 पे क्या है, क्लॉक और डेटा। 4 नंबर पे क्या था, पावर। 5वीं क्या थी, ग्राउंड। 6 नंबर पे क्या है, ग्राउंड। 7 नंबर इंटरप्ट और 8 नंबर ग्राउंड और 9 नंबर क्या थी, रीसेट। यही तो है, जस्ट अभी देखो है कि नहीं है। तो इन सभी लाइनों पे पहले हमें क्या चेक करनी है, GR वैल्यू। क्या चेक करनी है, GR वैल्यू। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ, इधर देखिएगा, अब बाद में चेक कर लीजिए, पहले समझ लीजिए। 1 नंबर क्या है, ग्राउंड। 2 नंबर क्लॉक। 3 नंबर डेटा। 4 नंबर पावर। 5 ग्राउंड। 6 ग्राउंड। 7 पे इंटरप्ट। 8 ग्राउंड, रीसेट सभी। ठीक है, तो यानी कि जितनी भी लाइनें हैं सभी लाइनों पे हमें पहली टेस्टिंग हमें क्या करनी है, GR वैल्यू चेक करिए। अब देखिए यहां पे पावर के अलावा जितनी भी लाइनें कहां से हैं, सब की सब CPU से आती हैं। पावर को छोड़ के सभी लाइनें किससे आती हैं, CPU से। तो यानी कि आपको लास्ट में अगर GR वैल्यू नहीं मिल रही तो क्या करना पड़ेगा, CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। और डायरेक्टेड कनेक्टेड है, कोई सीरीज में कोई कंपोनेंट है क्या यहाँ पे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि सीरीज में लगा है तो उसको एक बार हम क्या करें, लाइन ब्रेक हो सकती है। तो अगर GR वैल्यू नहीं आ रही तो सीधा सीधा फंडा क्या है आपका, CPU ही आएगा। CPU आपको रिवॉल्व करना ही पड़ेगा। अब बात आती है इसके अदर पॉइंट की। अगर GR वैल्यू भी आ रही है और फिर भी टच नहीं काम कर रही है तो हम CPU पे काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या काम करना, या GR वैल्यू लो आ रही है, क्या आ रही है, कम आ रही है, तो लिखिए आगे। तो इनकी लाइनों में लगे हुए, इनकी सभी लाइनों में लगे हुए, इनकी सभी लाइनों में लगे हुए पैरेलल कंपोनेंट रिमूव कर देना। समझ में आई बात। बहुत से ऐसे फोन देखे हैं, बनाए हैं, जिनके अंदर क्या है, कंपोनेंट हमको पैरेलल वाले कंपोनेंट मैंने हटाए और टच काम करना बंद हुआ। जब ज्यादा डीप में जाके उसको समझा तो समझ में आया कि ये सेक्शन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर हल्की सी भी, अगर कोई भी पैरेलल कंपोनेंट के अंदर ड्रॉपिंग है और जब हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। मल्टीमीटर से अगर हमको सब चेक करेंगे तो समझ में नहीं आता, लेकिन उसके अंदर है खराबी। जैसे मान लो आपके अंदर हल्की सी भी कोई खराबी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टच सेक्शन में क्लॉक डेटा लाइन में लगे हुए रजिस्टर, क्लॉक डेटा लाइन में लगे हुए पुलअप रजिस्टर, क्लॉक डेटा लाइन में लगे हुए पुलअप रजिस्टर अगर सही हैं तो भी चेंज करना है। देखिए यहां पे लगे हैं ना 2.2 किलो ओम के हैं,
जब आप मल्टीमीटर से जब चेक करोगे तो आपका मल्टीमीटर 2.1 के आसपास दिखाता है, लेकिन ये मल्टीमीटर इतना परफेक्ट नहीं है कि ये परफेक्ट इसको चेक कर सके। ठीक है, हम अगर जब चेक करते हैं तो हमको वहां पे 2 पॉइंट के आसपास कुछ रीडिंग मिल जाती है 2.2 पे, लेकिन अगर हल्की सी भी इसके अंदर अगर ड्रॉपिंग बढ़ गई ज्यादा या हल्की सी भी कम हो गई तो क्या हो गया, तो भी टच काम नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर आप मल्टीमीटर से जब चेक करोगे तो 2.2 के अगर दिखा रहा है फिर भी इसको क्या करना है, चेंज करना है। और बहुत बार ऐसे होता है लोग सीपीयू पे खेलते रहते हैं, सीपीयू सीपीयू सीपीयू, जरूरत नहीं है सीपीयू की। ठीक है, पहले ये काम करेंगे, पहले सभी का लाइनों के कंपोनेंट्स जो है हटा देंगे पैरेलल वाले, इसके बाद जो क्लॉक डेटा की लाइन के अंदर या किसी के अंदर कहाँ पे है रीसेट की लाइन या इंटरप्ट की लाइन पे गई और पुल अप लगा है तो उनकी पहले वैल्यू चेक करो, सेम वैल्यू का, जैसे 2.2 दिखा रहा है तो एक आइडिया लगी जाएगा कितने का है, उसको हटाओ दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा दो, सही होने के बावजूद भी। ठीक है, समझ में आई बात, कुछ पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी, करने पड़ेंगे अगर बनाना, नहीं तो फिर सीपीयू करो रिवॉल्व, तब भी नहीं काम होगा आपका।